नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चा आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम। तो फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में जो स्कूल्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस पे जोर दिया जाता है और जो पूछे जाते हैं, बिकॉज क्या होता है ना कि लाइक बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसके अंदर समझो कि चैप्टर नंबर 5 जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा, बट उसमें सारे चैप्टर्स आते हैं। हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो पूरा सिलेबस नहीं आता है, इसके लिए वेटेज जो है वो इंक्रीज हो जाता है चैप्टर का। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास 13 चैप्टर होंगे तो यहाँ पे आपको अभी 7 से 8 चैप्टर पूछे जाएंगे, तो उसके लिए वेटेज जो होता है वो सीधी सी बात है 80 मार्क के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है। तो उस वेटेज के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगी। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे उनको सॉल्व करना है और कैसे हम लोग कोशिश करेंगे हम कंप्लीट सारे के सारे मार्क्स चैप्टर नंबर 5 के अंदर स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 डैश 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 इज 0। ठीक है, तो कौन सा टर्म होगा AP का जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 0 होगी। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो देखिए अब AP में हमें ये निकालना है कि कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म मतलब कि हमें n निकालना है। सीरीज़ आपको दी हुई है AP की 21, 18, 15, तो सीधी बात है A हो गया 21। D क्या होता है, D होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज़ 18 माइनस 21 कितना मिल जाएगा -3। ओके, और हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब हमें टर्म की वैल्यू दी हुई, तो हमें AN दिया हुआ है 0। ये AN का वैल्यू 0 है, उसमें से ये n क्या होगा वो हमें बताना है। ओके, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं AN का। AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D। ठीक है, सॉरी, AN की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू 21 है, n हमें निकालना है और D हमारे पास है -3। ओके, सो ये 21 को यहाँ पे लो, सो -21 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। ठीक है, ये 3 को नीचे लेके आ जाओ, तो -21 -3 अपॉन इक्वल्स टू n-1 क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा, सो 7 इज इक्वल्स टू n-1, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 7 + 1 इज इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8। मतलब कि इस सीरीज़ में वो 8th टर्म होगा जिसकी वैल्यू क्या मिलेगी बेटा अपने को 0। क्लियर हुआ। ठीक है, ये 2 मार्क में आपसे सम पूछे जा सकते हैं, सेक्शन बी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क के अंदर। और लिटरली मैं बोलूँ तो शायद ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारे स्कूल में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम ये वाला सेम क्वेश्चन आया भी था। ऐसे यही मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ जो स्कूल्स में बहुत बार देखे गए हैं पूछते हुए, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। जो मैं आपको सीरीज़ बताऊँगी उसमें से शायद अगर मैं बोलूँ तो आपको वो क्वेश्चन दिखेंगे भी आपके पेपर्स के अंदर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अगेन आपको n निकालना है यहाँ पर। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फाइनाइट AP जिसके अंदर A आपको दिया हुआ है 3, सेम क्वेश्चन ही है। D है आपका A2 - A1 दैट इज 6 - 3 कितना हो जाएगा 3, और लास्ट टर्म दिया हुआ है AN आपको दिया हुआ है 11। ठीक है, बस सेम फॉर्मूला लगा दे, क्या हो जाएगा AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D, so 11 is equals to 3 plus n-1D that is 3। ये 3 को यहाँ पे ले लो तो 11 - 3। अच्छा, एक पॉइंट समझ गए मैं क्या कर रही हूँ। हमेशा क्या करना बेटा, जब भी आपको n निकालने को बोले ना, ठीक है, n निकालने को बोले ना तो a को पहले शिफ्ट कर लेना यहाँ पर। तो पहला स्टेप क्या करोगे a। अब बच्चों को फॉर्मूला आता है, अप्लाई करें तो कैलकुलेशन एरर कर लेते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा ना a को शिफ्ट कर लेना है यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल्स टू में ये n-1 3 एज इट इज लिख दिया। 11 - 3 कितना होगा 9, सॉरी 8, 8 होगा ना। ओके, 8 n-1 क्या हो गया 3। ओके, चलो 3 को नीचे ले लेते हैं हम लोग, 8/3 इज इक्वल्स टू n-1। ओके, अभी कटिंग तो होगा नहीं, इस 1 को यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 8/3, ये 1 को यहाँ पे ले लिया प्लस में आ गया, इज इक्वल्स टू n, इज इक्वल्स टू n। एलसीएम ले लेते हैं, 8 + 3/3 इज इक्वल्स टू n। बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन एरर है क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल तो हो नहीं सकती है। यहाँ पे मैंने अभी चेक किया 111 है। ठीक है, क्या है 111 है, तो AN 111। ठीक है, 111। ओके, तो अभी 111 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 108। ओके, और 108 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18। ओके, तो क्या हो गया
36 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 36 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो n कितना आ गया बेटा 37। ओके डन, क्लियर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन एरर था, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP 2712। ओके, तो हम लोगों को फर्स्ट 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है, मतलब कि SN निकालना है। n कितना है 10 है, AP में जो फर्स्ट है दैट इज़ 2 फर्स्ट टर्म, D क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 दैट इज़ 5। डन। सो अभी क्या हो जाएगा, SN की फॉर्मूला लगा दें, SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 D। ओके, सो एस 10 नंबर्स का निकालना है, n की जगह 10 अपॉन 2, a की जगह पर 2 प्लस 10 माइनस 1 D की जगह पर 5। ओके, सो क्या हो गया यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। ओके, सो S10 इज इक्वल्स टू 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 इंटू 5, ठीक है ना। 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5, 5 4 प्लस 9 5 से कितना होगा बच्चा 45। ओके, सो S10 इज इक्वल्स टू 5, 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो 49 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 5 से तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2 4 5। तो सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है, 10 टर्म्स का प्लस कितना होगा 245। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, द सम ऑफ हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP इज 78। सम ऑफ हाउ मैनी टर्म्स, अगेन हमें n निकालना है, कितने टर्म्स हैं, उन सब टर्म्स का प्लस कितना है 78 दिया हुआ है। ओके, आपको AP दिया हुआ है 24 21 18, तो A कितना है 24, D क्या हो जाएगा 21 माइनस 24 दैट इज़ माइनस 3, दैट्स इट। ओके, n हमें निकालना है, A आ गया D आ गया, ठीक है, तो हम ऐसे ही फॉर्मूला लगा देते हैं, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 D। ठीक है, तो यहाँ पे SN इज इक्वल्स टू n तो निकालना है, 2a की जगह पर 24 प्लस n माइनस 1 D की जगह पर माइनस 3। ठीक है, सो SN दिया हुआ है 78, लगा दूँ 78 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू n इज़ 3n। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 इज़ 3। पता चला क्या किया बेटा, मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू n इज़ 3n, और आगे माइनस की साइन है तो इसके लिए प्लस माइनस हो गया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 1 के साथ, 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए यहाँ पे कैरी ऑन कर लेती हूँ, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ओके, सो 78 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 51 माइनस 3n। ओके, ये यहाँ पे ले लो, 78 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n 51 माइनस 3n। ओके, 78 इंटू 2 कितना हो जाता है 156 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लो, 51 इंटू n इज़ 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, ये n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3n स्क्वायर। ओके, अब देखो n स्क्वायर है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो 3 टर्म बन रहे हैं, n स्क्वायर n और 156, तो सीधी सी बात है कि ये बनाएगा हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे n स्क्वायर जो है नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो कैसे करें, एक काम कर लेते हैं, पूरे के पूरे टर्म्स को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं इक्वल टू के इस तरफ। ठीक है, तो 3n स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो माइनस का प्लस हो गया, 51 प्लस में है यहाँ पे आया तो माइनस हो जाएगा, और ये तो प्लस में ही है, ये तो अपनी जगह पर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं इस पूरे टर्म को पीछे की तरफ लिख देती हूँ, 3n स्क्वायर माइनस 51n, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो 3 कॉमन निकल जाएगा, इसमें से क्या बचेगा n स्क्वायर, 51 में से 51 में से कॉमन 3 आया
अच्छा, बहुत से बच्चों को कॉमन निकाल नहीं आता। देखो जैसे ये 3 छोटा सा है, ठीक है, तो जैसे 51 है तो क्या नंबर बचेगा, तो 51 को 3 से डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 7 ज़ा, तो कितना है यहाँ पर 17n। फिर 156 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, क्या बचा 52। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि कॉमन कैसे, मतलब लाइक ये 17 कहाँ से आया तो 52 कहाँ से आया। तो मैंने बता दिया कि आपको जो नंबर कॉमन निकालना है, हाँ, पर पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई 51 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 156 भी 3 का मल्टीपल है, तो वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो इट्स लाइक मैथ उस हिसाब से। अब ये 3 यहाँ पे 0 में चला गया तो गायब, कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये 3 मल्टीप्लाई में ना ये 0 के नीचे लिख देती हूँ। ये वाला मेथड शो करने की ज़रूरत है, स्कूल में ना इसके मार्क्स मिलते हैं ना कटते हैं, ठीक है, मतलब इसका कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप ले सकते हो, 7n² - 17n + 52 = 0, बट बिकॉज वी नो कि 0 तो किसी से भी डिविजिबल नहीं होता। ओके, अब क्या है अपने पास 52 के फैक्टर्स निकाल देते हैं बेटा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करनी होगी ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 6 ज़ा, 2 13 ज़ा, 13 1 ज़ा। हमें मिडल में क्या चाहिए बच्चा, मिडल में चाहिए हमें 17। अब देखो क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, देखो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे क्या है 13 और 4 को प्लस करोगे 17 मिलेगा, हाँ मिलेगा, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम आपके पास फैक्टर आया 13 और 4, ठीक है, क्लियर। सो n² माइनस जो पहले ग्रेटर नंबर होता है उसको लिखा जाता है, तो ये आ गया 13n। फिर जो स्मॉलर नंबर होता है उसको लिखा जाता है + 52 = 0। इन दोनों के बीच में साइन आएगी और साइन इन दोनों की मर्ज होगी, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन निकाल दो, n कॉमन आएगा, n - 13, -4 कॉमन आएगा, n माइनस प्लस -13, n - 4, n - 13 = 0, n - 4 = 0, तो 4 यहाँ पे आया तो n = 4, n - 13 = 0, तो 13 यहाँ पे आएगा तो n = 13। ओके, आगे तो इसका मतलब कि जो टर्म्स हैं हमारे पास, ओके, कह रहे हैं ना कि सम ऑफ हाउ मैनी टर्म्स, तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी या तो 4 आएगी या तो 13 आएगी ना बच्चों। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, कितने 2 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। अब देखो यहाँ पे एग्जाम में आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट की जगह आपको दे सकते हैं ऐसे करके कि फाइंड 3 डिजिट नंबर, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना बेटा। मैं क्वेश्चन में क्या वेरिएशन हो सकता है वो भी आपको बताती जा रही हूँ, टेंशन मत लेना, आपको पॉइंट्स क्लियर करवा रही हूँ। तो क्या है ना, देखो मैथ्स है तो मैथ्स में कोई भी टीचर कोई भी चेंजेस ला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर यू कैन सॉल्व एनी सम, ठीक है बेटा, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में ज़्यादा ध्यान दो। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, मेन जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब आपको ऐसा भी दे सकते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। समझ में आ गई, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो सकता है। आपको यहाँ पे 7 की जगह 3 भी दे सकते हैं, कुछ भी। तो करना कैसे है वो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें बनानी होगी AP, है ना। अब AP में इन्होंने बोला 2 डिजिट नंबर, अभी 7 की टेबल याद करो, देखो कि 2 डिजिट कहाँ से शुरू हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 14 से आ जा रहा है 2 डिजिट नंबर, तो 14 से आ गया, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 2 नंबर आ गए। एंड कहाँ तक जाएगा, अब देखो 2 डिजिट नंबर इज़ लाइक व्हाट 99 लास्ट डिजिट नंबर होता है। अब ये 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं इसको 7 से डिवाइड करके देखती हूँ कि कहाँ तक पहुँच सकता है। तो 7 1 ज़ा 7, कितना बचेगा 2, 29, 7 4 ज़ा 28, कितना बचा 1 रिमाइंडर बच गया। अगर ये 1 एक नंबर कम होता है इसमें तो 7 से डिविजिबल हो जाता ना, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 99 को 1 से हटा दूंगी तो कितना बचेगा 98, मतलब कि 98 जो होगा वो लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। एक बार चेक करना है, चेक करके देख सकते हैं हम लोग। 7 1 ज़ा 7, कितना बचेगा 2, 28, 7 4 ज़ा 28 आया, तो लास्ट डिजिट नंबर कौन सा है बेटा 98। बात समझ में आई। अब यहीं पे अगर 3 डिजिट नंबर शुरू करते तो आप वो चीज़ कर लेते, ठीक है। 3 डिजिट नंबर आप स्टार्टिंग में देखो भाई 100 नंबर से शुरू होता होगा क्वेश्चन, ठीक है, नंबर, तो भी 100 नंबर के नज़दीक वाला कौन सा नंबर होगा, तो स्टार्टिंग वहाँ से आएगा और एंड 999 से आप डिवाइड कर ले तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो तरीका वही है, मैंने यहाँ पे 7 लिया है, अगर यहाँ पे 3 है तो आप 3 से डिवाइड कर लेना, 5 है तो 5 से डिवाइड कर लेना। ओके, सो कॉन्सेप्ट इज़ द सेम। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि AP बनानी कैसे है।
तो इस तरीके से हम लोगों को एपी बनानी है। मैं हमेशा सम्स ऐसे सिखाती हूँ और हर सम्स के अंदर आप अपने जो सीनियर्स होंगे, जिन लोगों ने आपको बोला होगा कि मेरी चैनल को रिकमेंड आपको किया होगा, तो आप उनसे पूछिएगा कि सपना में हमेशा ये सिखा दे कि एग्ज़ाम में सम्स कैसे करने हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी ये वाला सम आएगा ही आएगा, 80% चांसेस है आ जाए, बट 20% ये है कि ये वाले की जगह पे क्या चेंज कर सकते हैं, मैं वो भी साथ में बता दी जा रही हूँ, सो दैट मेरे बच्चे कहीं पे अटके नहीं। सीधा मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। चलो अभी देखते हैं कैसे करना है। तो हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, कितने 2 डिजिट नंबर है, तो हमें n निकालना है। a आ गया सीरीज़ का 14, d आ गया 21 माइनस 14 दैट इज़ 7। अब सीधी सी बात है 7 का ही टेबल लगा तो गैप तो 7 का ही बनेगा। और लास्ट नंबर आपको an कितना दिया हुआ है 98, ठीक है। ओके चलिए फॉर्मूला लगा दें, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो 98 इज इक्वल्स टू 14 प्लस n माइनस 1 7, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले, चलो मैं इसको नॉर्मल तरीके से लिख दूँ पहले, 14 प्लस n माइनस 1 7। चलो पहले मैंने क्या बोला था कि a जो है उसको वहाँ पे लेना जब भी आपको n निकालने को आए। तो 98 माइनस 14 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। रफ वक्त के लिए माफ़ी चाहती हूँ। सो 98 में से 14 चले गए तो यहाँ पे बचेंगे 4 और यहाँ पे बचेगा 8, ठीक है। तो 84 रहेगा ना। सो 84 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7 को यहाँ पे ले लूँ। चलो यहाँ पे ध्यान दो बेटा। सो 84 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, कितना आएगा 7 हो जा 7 और ये 1 कैरी 12 से, ठीक है। n माइनस 1 यहाँ पे ले लो, तो 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो n कितना हुआ बच्चा 13। तो टोटल 13 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपको, फॉर गिवन AP द 12th टर्म इज 4, 12th टर्म 4 दिया हुआ है, तो A12 आपको 4 दिया हुआ है, एंड 20th टर्म इज माइनस 20 और 20th टर्म आपको माइनस 20 दिया हुआ है। फाइंड द nth टर्म, आपको an निकालना है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस चैप्टर में ना आपके पास 2 ब्रह्मास्त्र हैं, एक a और एक d। अगर आपके हाथ में a और d की वैल्यू अवेलेबल है तो आप ये चैप्टर को, मैं बोलते हैं दुनिया जीत सकते हो, वैसे आप इस चैप्टर को जीत सकते हो, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में खाली आपके लिए 2 ही ब्रह्मास्त्र हैं, a और d। तो आपका पहला टारगेट यही है कि भैया मेरे को a और d किसी भी तरीके से हासिल करना है, फिर तो जो पूछा गया है वो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ पे मुझे ना a है ना d है। चलो जो क्लू दिया हुआ है उसको देख लेती हूँ मैं। क्लू क्या दिया हुआ है, A12 मतलब कि 12th टर्म है ना। अब 12th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 11d लिख सकते हैं। याद कर लेना जो भी आपको टर्म दिया हुआ हो ना, ठीक है, a लिखोगे प्लस में एक नंबर कम कर लेना। 12 का क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे 15 होता है क्या लिख देते 14, एक नंबर कम कर लेना। तो हमेशा आपकी टर्म की वैल्यू ऐसे ही बनेगी। तो a प्लस 11d और 12th टर्म की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर इसकी जगह 4 लगा दो तो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 11d, एक ये इक्वेशन बनी। दूसरा क्लू क्या है A20। चलो अब बताओ मुझे कैसे लिखूँगी मैं, बोलो बोलो। यस एग्जैक्टली, a प्लस 20 में से एक नंबर कम क्या हो जाएगा 19d। ओके अब A20 की वैल्यू क्या है -20, तो -20 इज इक्वल्स टू a प्लस 19d। ओके अब देखो चैप्टर 3 तो सबको आता ही है, किए हुए हैं हमने एलिमिनेशंस। तो a सेम दिख रहा है, काटें। अब काटने के लिए साइन चेंज करनी पड़ जाएगी। तो 20 की साइन माइनस की है तो उसकी प्लस को कर दूँ, a माइनस में कर दूँ और 19 भी प्लस में है तो माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों कट गए, ठीक है। अब ये वाली बीच वाली हटा देने की, साइन तो चेंज हो गई ना। तो +4 + 20 कितना हो गया 24। अब इसको हटा दो बीच वाली साइन, ठीक है। तो क्या है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 19 में से 11 गए 8, और यहाँ पर 19 नंबर ग्रेटर है और उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो इसके लिए माइनस लगेगी। अब आप बोलोगे मैम नहीं आप गलत बोल रहे हो, पॉजिटिव है। मैं गलत नहीं बोल रही, तुम गलत समझ रहे हो। जैसे हम लोगों ने साइन चेंज कर ली ना, प्लस का माइनस किया, तो अब ये नई वाली साइन उसकी हो जाएगी, ठीक है। याद कर लेना न्यू साइन हो जाएगी।
अब अगर आप घर शिफ्ट कर लेते हो तो फिर एड्रेस नए घर का देते हो कि पुराने घर का देते हो? नए घर का देते हो ना। हाँ, तो इसका ये चेंज हो गया घर, ठीक है। प्लस की जगह भी वो माइनस में रहने चला गया, इसके लिए माइनस की साइन। ओके, अब यहाँ से डी निकल जाएगा। 24/-8 इज इक्वल्स टू डी। तो डी कितना आया, ठीक है, 24 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा 24, माइनस की साइन 3 के साथ लग जाएगी। तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू आ गई -3। डन, क्लियर। ओके, अब ए तो आ गया, सॉरी डी आ गया, ए निकाल दें। मैंने कहा था आपको यही ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, इसी को निकालना होगा। अब मैं यहाँ पर ही ले लेती हूँ। ओके, तो कोई भी ये दो इक्वेशन है ना, ठीक है, कोई भी एक ले सकते हैं हम लोग। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर a + 11d इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये वाली इक्वेशन 1 थी ना, और इक्वेशन 2 मैंने फर्स्ट वाली ले ली। अब सेकंड वाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a + 11d की जगह क्या लिख देते हैं, -3 इज इक्वल्स टू 4, a -33 इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 4 + 33, 33 + 4 कितना हो जाएगा, 37। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 37। आ गए ए और डी, दो ब्रह्मास्त्र आ गए आपके पास, बस ठीक है। अभी तो क्या ही, अभी तो जीत लेंगे इस चैप्टर को। नाउ हमें ए एन निकालने को बोला है, तो ए एन की फॉर्मूला क्या होती है, a + n-1d। तो ए एन निकालना है, ए कितना आया हमारा 37, n-1 और डी की जगह -3। अब बच्चे बोलेंगे मैम n का लिखें, अरे कहाँ से लिखोगे, आपको nth टर्म बोला है, nth टर्म में n की वैल्यू n ही होती है, ठीक है बेटा। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 37 -3 × n कितना हो जाएगा, -3n, माइनस माइनस प्लस 3 × 1 इज़ 3। 37 + 3 कितना होगा बच्चा, बोलो तो कितना होगा, 40 होगा। तो कितना हो जाएगा, an इज इक्वल्स टू 40 - 3n। ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको सी सेक्शन में आ सकता है 3 मार्क के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 34, 32, 30 ... 10। चलो तो सम निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 34, डी क्या दिया हुआ है, 32 - 34 दैट इज़ -2। लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, ए एन क्या दिया हुआ है, 10। आपको सम निकालना है एस एन। अगर बेटा मैं एस एन की फॉर्मूला लिखूं तो एस एन इज इक्वल्स टू क्या है, n/2 2a + n-1d, या तो ये है, या तो फिर आपको ए एन दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ये वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं ना, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a + an। बात सही है, दोनों में से आंसर निकल जाएगा। दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि आपके पास ए है, डी है, ए है, डी है, ए एन भी है, एन नहीं है। तो सबसे पहले आपको एन निकालना होगा। अब क्या करें, तो देखो बेटा एन निकालने के लिए पहले हम लोगों को ए एन वाली फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ए और डी ब्रह्मास्त्र हैं, तो उस तरीके से ए एन जो है वो क्या होगा, पितामह, ठीक है। मतलब कि ए एन अगर कभी भी आपको एस एन में किसी भी टर्म की ज़रूरत पड़ जाती है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कभी ए नहीं है, कभी एन नहीं है, कुछ भी, तो आप ए एन वाली फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू a + n-1d, ठीक है। सारे प्रॉब्लम्स का हल, समाधान इस ए एन के पास होता है। तो ए एन की जगह 10 लगा दिया, ए की जगह 34, n-1, डी की जगह पर -2। चलो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। 10 - 34 इज इक्वल्स टू n-1 -2, 10 - 34 इज -24 इज इक्वल्स टू n-1 -2। ये -2 नीचे ले लूँ, 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, तो 12 इज इक्वल्स टू n-1। ये 1 को यहाँ पे ले लो, तो 12 + 1 इज इक्वल्स टू n। तो कितने टर्म्स हो गए बच्चा, 13 टर्म्स हो गए, ठीक है। अब ये वाली फॉर्मूला मैं यूज़ कर लेती हूँ और निकाल देती हूँ एस एन। नाउ एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a + an, एस 13 टर्म्स का समेशन करना है। 13/2, ए की जगह पर 34, ए एन की जगह पर 10। सो 13/2 कितना हो जाएगा, 44। ओके, 2 1 ज़ा 2 20, 2 ज़ा
सो S13 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22 इंटू 13, तो आपको मिलेगा 286। तो सम ऑफ द 13 टर्म्स 286। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। एपी में nth टर्म निकालना है। अब आप देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन से आ रहे हैं। ठीक है, तो nth टर्म निकालना है तो an निकालना है आपको। एपी दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म आ गया 6.4, डी है आपके पास 7.6 माइनस 6.4 कर देंगे तो कितना आएगा 1.2। ठीक है, देखो 7.6 में से 6.4 माइनस कर दो, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे 1.2। ठीक है, ए आ गया, डी आ गया, ए एन है। ओके, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी, डेट्स इट। तो ए एन की फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, तो ए एन निकालना है, ए आ गया 6.4 प्लस एन तो निकालना ही नहीं है, nth टर्म बोला है, n माइनस 1 और d की जगह पर 1.2। सो ए एन इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 6.4 प्लस 1.2 इंटू एन इज़ 1.2 एन माइनस 1 इंटू 1.2 इज़ 1.2। ओके, तो 6.4 माइनस 1.2 कितना आएगा 5.2। सो 5.2 प्लस 1.2 n, दैट्स इट। ये आ गया nth टर्म। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि n निकालना है ऑफ ए पी। ए आपको दिया हुआ है 6, डी निकाल देंगे 5.5 माइनस 6। अब 6 में से 5.5 गए तो आधा बचेगा, मतलब कि माइनस 0.5। और लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, ए एन क्या दिया हुआ है -12। ठीक है, चलो लगा देते हैं वैल्यूज़। सो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, -12 इज इक्वल्स टू 6 प्लस एन माइनस 1 डी की जगह पर -0.5। अब 6 को यहाँ पे ले लो, -12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 माइनस 0.5, -18 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 माइनस 0.5। तो -18 अपॉन -0.5 ये नीचे की तरफ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, 18 ये 0.5 हटाओ तो डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, अपॉन 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चा 36 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, 1 को यहाँ पे ले लो, 36 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो कितने टर्म्स हो गए बेटा जी 37। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, तो n दिया हुआ है 12 टर्म्स, S12 निकालना है। एपी दिया हुआ है तो ये वाला हो गया फर्स्ट टर्म, डी क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, दैट इज -33 प्लस 37 कितना हो जाएगा 4। डन, सब कुछ वैल्यूज आ गई, एस एन लगा देते। सो एस एन इज इक्वल्स टू, ए एन तो नहीं दिया हुआ ना, हाँ, तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। सो S12 इज इक्वल्स टू 12/2, 2a की जगह -37 प्लस 12 माइनस 1 डी की जगह पर 4। ठीक है, S12 इज इक्वल्स टू क्या क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। ओके, सो क्या बचा हमारे पास 6 बचा यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर लेते 37 को 2 के साथ, तो 37 इंटू 2 अपने को मिलेगा 74 प्लस 11 इंटू 4। तो S12 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 74 प्लस 44, S12 इज इक्वल्स टू 6 कितना हो जाएगा 74 प्लस 44, दैट इज़ 118। सो S12 इज इक्वल्स टू 118 इंटू
6 कितना हो जाएगा 708। ओके, सो द सम ऑफ 12 टर्म्स इज -708। पे एक मिस्टेक मुझसे हो गई, माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने प्लस कर दिया भूल से। ओके, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 × 30। ओके, बिकॉज आई थॉट कि नेगेटिव में, ओके ठीक है, तो -30, तो कितना हो जाएगा 180 है ना, 3 × 6 इज 18, तो क्या हो जाएगा S12 इज इक्वल्स टू -180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 11th क्वेश्चन, कैन एनी टर्म ऑफ द AP 14, 18, 22 डैश 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 भी 142? इफ़ येस देन विच टर्म? तो सिंपल आपको बता रहा है कि n निकालना है आपको AP दिया हुआ है जिसमें A हो गया 14, D हो जाएगा 18 - 14 दैट इज़ 4, और जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 142, तो AN इज इक्वल्स टू 142। ओके, सो AN इज इक्वल्स टू A + n - 1D फॉर्मूला 142 इज इक्वल्स टू 14 + n - 1 D की जगह पर 4। ओके, सो 142 - 14 इज इक्वल्स टू n - 1 × 4। सो 142 में से हम लोग माइनस कर लेते हैं 14, हमें मिल जाएगा 128। तो 128 इज इक्वल्स टू n - 1 × 4, ये अपॉन में ले लें, तो 128/4 इज इक्वल्स टू n - 1, कितना हो जाएगा 32 इक्वल्स टू n - 1, सो 32 + 1 दैट इज़ 33, तो n की वैल्यू क्या आ गई 33। अगर n की वैल्यू अगर कोई भी लाइक नेगेटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन होती है ना, तो आंसर में क्या लिखोगे नो। अब वो पूछा ना कैन एनी टर्म ऑफ द AP इज़ 142, हम लिखेंगे येस। ओके, 33rd टर्म ऑफ AP हैज़ 142, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है 142। पर याद कर लेना, ये चीज़ हमेशा बेटा याद कर लेना, यहाँ पे n ऑलवेज बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, नेचुरल 1 2 3 4 5 6, अगर इसके अलावा कोई और नंबर आता है डेसिमल, फ्रैक्शन, नेगेटिव, तो कभी भी वो वैल्यू वैलिड नहीं है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फॉर गिवन AP A इक्वल्स टू 5, A 5 दिया हुआ है, D दिया हुआ है 3, AN दिया हुआ है 50, क्या निकालना है N और SN। चलो पहले N निकाल देते हैं, तो AN इज इक्वल्स टू A + n - 1D से AN 50, A है 5, n - 1D कितना है 3, 5 को यहाँ पे ले लो, तो 50 - 5 इज इक्वल्स टू n - 1D, 45 इज इक्वल्स टू n - 1 D का 3 को डिवाइड में कर लो, 45/3 इज इक्वल्स टू n - 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 15। ओके, सो क्या हो गया 15 इज इक्वल्स टू n - 1, 1 को यहाँ पे ले लेते हैं, तो 15 + 1 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 16। ओके, अब हमें निकालना है SN। चलिए यहाँ पे देखिए, यहीं पे कर दूँ, वाई शुड आई वेस्ट पेज, सेव पेज। SN इज इक्वल्स टू n/2, A + AN लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो S16 टर्म्स का हमें निकालना है। A कितना है 5 और AN कितना है 50, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 8 × 5 + 50 कितना हो जाएगा 55, तो S16 55 × 8 440। डन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों 13th क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है आपसे, स्टेट द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। फॉर्मूला बताना है तो सिंपल फॉर्मूला बता दिया, AN इज इक्वल्स टू A + n - 1D। डन, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एंड फाइंड इट्स n - 4th टर्म, n - 4th टर्म फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करोगे, जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पे n - 4 लिख देना, हो जाएगा।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ए है, एन की जगह क्या लिख दोगे, एन माइनस 4 ए प्लस यहाँ पे एन की जगह क्या लिख दोगे, एन माइनस 4 माइनस 1 डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 5 डी। ठीक है, आ गया। तो दैट्स इट, आपके पास आ गया यहाँ पर दैट द एन माइनस 4th टर्म of AP is A plus n minus 5D. That's it. ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। देखा, अब इसके पहले मैंने किया था वो हमने 2 डिजिट लिया था, अब ये कैसा है, 3 डिजिट है। ठीक है, इसमें ना जनरली पता क्या होता है, या तो 7 देते हैं, या तो इसका 3, या तो 11, ये 3 में से काफ़ी मैंने देखा है पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दे देना उसके अंदर ही। अब शुरू करूँ मैं यहाँ पर, तो क्या देखना पड़ जाएगा मेरे को यहाँ पर 3 डिजिट, तो 3 डिजिट देखो 100 टू डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करके देखूँ, 7 1 जा 7, 3 35, 5 जा हो गया ना 35 जा, मतलब कि AP का फर्स्ट डिजिट जो है वो 105 होगा। ओके, फिर क्या हो जाएगा, फिर इसमें 7 प्लस कर दो, तो 105 में प्लस 7 कर लेते हैं तो मिल जाएगा 112। ऐसे करते 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 लास्ट डिजिट्स कौन से होंगे, तो 999 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 1 9 10, 7 2 जा 14, 5 बच गया। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम, 999 में से 5 को माइनस कर लेंगे, क्या बच गया, 994। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 994 और ये हो जाएगा हमारा लास्ट डिजिट। दैट्स इट। तो ए आ गया 105, ए एन आ गया 994। ओके, एन निकालना है, डी कितना होगा 7, तो बस लगा दो वैल्यूज़, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। So 994 is equals to 105 plus n minus 1d की जगह 7, 105 को यहाँ पे ले लो, तो 994 minus 105 is equals to n minus 1 7। ओके, 994 में से हम माइनस कर लेते हैं 105, कितना आएगा 889 is equals to n minus 1 into 7। 889 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग उसको 7 के साथ, हमें मिलेगा 127। 127 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 को यहाँ पे ले लो, तो n की वैल्यू क्या आगे बच्चा 128। तो टोटल 128 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट नंबर्स जो 7 से डिविजिबल हैं। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। 11th टर्म निकालना है हम लोगों को, मतलब कि हमें A11 निकालना है। तो टर्म भी कितने हैं, 11 है। ठीक है, n की जगह 11 लिख देंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पर AP में ना 11th टर्म आपको निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म्स, मतलब कि पीछे से लेना, पीछे से गिनो और पीछे से जो है ना 11th टर्म, उसकी वैल्यू बताओ क्या है। बात समझ में आई, क्या बोल रहा है, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, मतलब कि लास्ट जो टर्म है ना AP उससे गिनना शुरू करो। भाई ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसके बाद का सेकंड टर्म होगा, ऐसे करते करते उसके दौरान 11th टर्म की वैल्यू क्या है वो निकालो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है कि लास्ट से शुरू करना है, इसके लिए लास्ट वाले नंबर को हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे। तो ये क्या है -62, तो ए की जगह क्या आ जाएगा -62। क्लियर। अच्छा, अब डी क्या है होगा, तो डी हम देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म होता है ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा -3। डन। अब फॉर्मूला तो वही है बेटा, ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा AN इज इक्वल्स टू A। अब यहाँ पे जब आपको लास्ट टर्म से निकालने को बोले ना, लास्ट टर्म से, तो यहाँ पे क्या लिख देना, माइनस लिख देना, बस इतनी बात करनी है। तो जब भी लास्ट टर्म से निकालने को बोले तो क्या हो जाएगा A माइनस n माइनस 1D, बस इतना सा ही है। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D होता है। यहाँ पे लास्ट से निकालना है, इसके लिए क्या कर लेंगे बेटा, अपन माइनस लिख देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे A11 निकालना है। A की वैल्यू कितनी है -62, माइनस n भी 11 है और D कितना है -3। ठीक है, तो A11 इज इक्वल्स टू -62, 11 माइनस 1 10,
-3, -62 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 3 30। तो 11th टर्म कौन सा हो गया? -32। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? 16 क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज। एक एपी दिया हुआ है 63, 65, 67 और दूसरा दिया हुआ 3, 10, 17। ठीक है, n की कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पर दोनों के nth टर्म्स जो होंगे वो कैसे होंगे बेटा? इक्वल होंगे। चलो देख लेते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे हमारे पास दो एपीज दी हुई हैं, एक AP1 जहाँ पे आपको दिया हुआ है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, एक दूसरा AP2 जहाँ पे आपको दिया हुआ है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब यहाँ पे हम देखें तो इसके लिए A क्या हो गया? 63, D क्या हो गया? 65 माइनस 63 दैट इज़ 2। डन, ठीक है। तो इसमें मुझे nth टर्म निकालना हो तो A प्लस n माइनस 1D क्या हो जाएगा इसके अंदर? 63 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू, सॉरी nth टर्म है ना, ए एन इज इक्वल्स टू 63 प्लस n माइनस 1D की जगह पर 2। तो ए एन क्या है? 63 प्लस 2n, 2 माइनस 1। ओके, तो 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 61। कितना आ गया? 61 प्लस 2n। सिमिलरली यहाँ पे उसकी nth टर्म निकाल दें तो यहाँ पे a क्या है? 3, d कितना है? 10 माइनस 3 दैट इज़ 7। nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। सो a n इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 7, 3 प्लस n इंटू 7 इज 7n माइनस 7, 3 माइनस 7 इज -4, तो -4 प्लस 7n। ठीक है, ये आ गया अपने पास दूसरे का nth टर्म। अब कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में दैट nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वल कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो nth टर्म दोनों की इक्वल है। सो 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू -7 प्लस -4 प्लस 7n। n एक तरफ ले लेते हैं, नंबर्स एक तरफ ले लेते हैं। 61 -4 अंदर आएगा तो +4, 7n वहाँ पे आया तो -2n। 65 इज इक्वल्स टू 5n, 65 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू n। तो n की क्या वैल्यू आ गई बेटा? 13। ठीक है, इसका मतलब कि 13th टर्म ऑफ एपीज आर इक्वल, दोनों का 13th टर्म इक्वल है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द 10th टर्म ऑफ AP इज 52, 10th टर्म ऑफ AP इज 52 एंड इट्स 17th टर्म इज 20 मोर देन इज 13th टर्म। देखो फिर से क्या बोल रहा है? इट्स 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। 17 टर्म जो है वो इज़ मतलब इक्वल टू 20 नंबर ज़्यादा हैं, 20 नंबर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है? 13th टर्म से, उसके 13th टर्म से। तो हमें AP भी निकालनी है और A30 भी निकालना है। हमें AP भी निकालना है और A30 भी निकालना है। ठीक है, चलो ठीक है। अभी ये अपने को दो क्लू दिए हुए हैं, तो पहला ये वाला क्लू लेते हैं हम लोग, AN इज इक्वल 52। अब देखो बेटा, हमने अब सीखा ना कि AN को कैसे, A10 को कैसे लिख पाएंगे हम लोग? A प्लस 10 में एक माइनस करो 9D, तो A प्लस 9D इज इक्वल टू 52। एक इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट ले लेते हैं क्लू, A17 इज इक्वल्स टू A13 प्लस 20। A17 क्या है? A17 है A प्लस 16D और A13 क्या होगा? A प्लस 12D इज इक्वल्स प्लस 20। ठीक है, A दोनों में कैंसिल हो गया। 16D इज इक्वल्स टू 12D प्लस 20, 12 को यहाँ पे ले लें। 16D माइनस 12D इज इक्वल्स टू 20, 4D इज इक्वल्स टू 20, D इक्वल्स टू 20 बाई 4, D इक्वल्स टू 20, सॉरी 5, D इक्वल्स टू 5।
डन, क्लियर हो गया। अब डी आ गया, चलो अभी डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर लें। सब्स्टिट्यूटिंग डी इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, तो a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 52, a प्लस 9d की जगह 5 इज इक्वल्स टू 52, a प्लस 9 5 ज़ा 45 प्लस इक्वल्स टू 52, ओके। सो a इज इक्वल्स टू 52 माइनस 45, a इज इक्वल्स टू 52 में से 45 गया, कितना बचेगा 7। ए और डी आ गया, ब्रह्मास्त्र आ गया आपके हाथ में। चलो बना दें एपी। ना एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या आया 7। अब हमें पता है जो डी होगा वो प्लस होता जाएगा, ठीक है। तो 7 प्लस 5 कितना होगा 12, 12 में और 5 प्लस करो कितना हो जाएगा 17 डॉट 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 बनता जाएगा। A30 इज इक्वल्स टू a प्लस 29d लिखेंगे। a क्या है 7, 29d की जगह पर 5, 7 प्लस 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी 10 14, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 152। डन बेटा, 30 टर्म भी आ गया, ओके। देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP हुज 11th टर्म इज 88। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP, मतलब कि A31 निकालना है जिसका 11th टर्म जो है वो 88 है एंड 16th टर्म जो है वो 73 है। विच टर्म ऑफ द सीरीज़ विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब इनमें से कौन सा ऐसा सीरीज़ है जिसका पहला टर्म जो होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। चलो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं A31 निकालना है तो पहले A11 इक्वल 88 है। A11 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 10D, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 88, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली A16 इज इक्वल 73 है, तो 16 को 15D लिख सकते हैं, तो A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73, इक्वेशन 2 आ गई। एलिमिनेट कर लेंगे इसको, तो A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 88 और A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। लेट्स चेंज द साइन, कैंसिल आउट, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 10 में 15 में 10 गया 5, 15 का नंबर 15 से ग्रेटर नंबर, साइन क्या है माइनस की। सिमिलरली 73 में से 88 चला जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा हमारे पास 88 में से 73 माइनस, अच्छा क्यों कर रही हूँ 5 बचेगा 15, ठीक है। क्या होगा 15, तो ये हो जाएगा 15। तो D इज इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई -5 कितना हो जाएगा -3। तो D की वैल्यू आ गई -3, ओके। नाउ A निकाल देते हैं, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 88, A प्लस 10D की जगह पर -3 इक्वल्स टू 88, A माइनस 30 इक्वल्स टू 88, A इज इक्वल्स टू 88 प्लस 30, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 8 और ये 1 1, ठीक है। तो A आ गया 118। नाउ अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। मतलब कि A n की वैल्यू क्या होनी चाहिए नेगेटिव, कभी नेगेटिव है ना बेटा उसमें क्या लिख देना ऐसे लिख देना लेस देन 0, और A n की सिंपल वैल्यू लगा देना A प्लस n-1d इज लेस देन 0। A की वैल्यू 118 निकाल दी थी, n-1d कितना है -3 लेस देन 0, 118 प्लस माइनस -3n माइनस माइनस प्लस 3 लेस देन 0, ठीक है। क्या हो जाएगा 118 प्लस 3 कितना हो जाएगा 121, ठीक है। 118 प्लस 3 11 21 माइनस 3n इज लेस देन 0, 3n को यहाँ पे ले लो, सो 121। अब जैसे 3n यहाँ पे आएगा ना तो माइनस की साइन वाला नंबर यहाँ पे आता है, तो ये
जो लेस देन हो उल्टा, उसका साइन उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। सो 121 अपॉन 3 इज़ ग्रेटर देन n, कितना हो जाएगा 3 1 ज़ा 4 ज़ा, ओके यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है 0.1। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 40.1। अब ग्रेटर देन 40.1, ग्रेटर देन 40.1 इसका मतलब कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने को मिल जाएगी n की वैल्यू ग्रेटर देन 40.1 मतलब कि 41, ठीक है। तो क्या पूछा था आपसे, विच टर्म ऑफ द सीरीज विल बी फर्स्ट नेगेटिव, तो 41 जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 19 क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा टर्म AP का होगा, ओके विच टर्म, कौन सा टर्म AP का होगा, विल बी मतलब इक्वल्स टू 132 मोर, 132 नंबर ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा 132 नंबर, उसके 54th टर्म से, मतलब कि A 54 से कितना ज़्यादा होगा 132 ज़्यादा होगा, ये हमें कह रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बेसिक चीज़ें लिख दे पहले, तो AP हमें दिया हुआ है 3, फर्स्ट टर्म 3 हो गया, D क्या हो जाएगा 15 - 3 दैट इज़ 12, D भी आ गया 12, ठीक है, दैट्स इट, ये दो चीज़ें चाहिए होते हैं हम लोगों को, ओके। अब A की फॉर्मूला क्या, AN की फॉर्मूला क्या होगी बेटा, A + n - 1D, है ना, हमें विच टर्म बोला है ना, तो हमें बेसिकली यहाँ पे AN निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, AN निकालना है। तो AN के लिए हम लोग को n की ज़रूरत पड़ जाएगी ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें, A + n - 1D इज़ इक्वल्स टू 54 में क्या लिख देंगे हम लोग, A + 53D + 132, ठीक है। चलिए सो A + n - 1D इज़ इक्वल्स टू, A की जगह पर क्या लिख दूँ हम लोग 3 लिख दें, प्लस 53, D की जगह पर क्या लिख दें 12 लिख दें, प्लस कितना हो गया 132। सो ओके, हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये है ना A+, तो हम लोग यहाँ पे A और A काट सकते हैं, बिल्कुल कट जाएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर भी A, ये 3 की वैल्यू है, काट दी। चलो मैं फिर से करती हूँ, फिर से करते हैं हम लोग इसको, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा और शॉर्टकट ले सकते थे अपन, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, ये वाला ही फॉर्मूला दोबारा लिख देती हूँ मैं, AN इज़ इक्वल्स टू A54 + 132, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे n टर्म चाहिए, विच टर्म ना, मतलब हमें nth टर्म चाहिए, तो A + n - 1D इज़ इक्वल्स टू A + 53D + 132, ये A और A कैंसिल कर सकते हैं, क्या बचेगा n - 1D इज़ इक्वल्स टू 53D + 132, ओके। यहाँ पे ये लिख दें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, चलो n - 1 D की जगह पर 12 डाल दिया, इज़ इक्वल्स टू 53 D की जगह पर 12 डाल दिया + 132, ओके। n - 1 × 12, 53 × 12 636 + 132, ठीक है। तो + 132 करेंगे हम लोग, हमें मिलेगा 768। सो n - 1 × 12 इज़ इक्वल्स टू 768। सो देयरफॉर n - 1, ये 12 को नीचे ले लो, तो 768 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा 64। सो n - 1 इज़ इक्वल्स टू 1 ज़ा 64 ज़ा, सो n - 1 इक्वल टू 64, n इक्वल्स टू 64 + 1, तो n इज़ इक्वल्स टू 65, ओके। तो बोला ना कि विच टर्म ऑफ द AP, कौन सा टर्म होगा, 65th टर्म होगा, जिसकी वैल्यू 54th टर्म से 132 नंबर ज़्यादा होंगी, सिंपल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द AP इज़ 49, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब SN दिया हुआ है, ओके S7, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स दिया हुआ है 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, इसका मतलब कि सम ऑफ द 17 टर्म्स इज़ 289,
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, मतलब कि हमें Sn निकालना है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें S7 दिया हुआ है 49, S7 तो देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, यही होता है। अब इसके यहाँ पे रिप्लेस करते जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह पर 7 लिख दूँ, 7/2 2a + n की जगह पर 7 7-1d = 49, 7/2 2a + 7-1 6d = 49, 7/2 देखो ये 2 है और ये 6 है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो अंदर क्या बचेगा a और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। सो = 49, 2 कैंसिल, क्या बचा 7 a + 3d = 49, 7 को नीचे ले लो तो a + 3d = 49 / 7 मल्टीप्लाई में है ना, इजीली नीचे आ जाएगा डिवाइड में। सो a + 3d = 7, 7 1 जा 7 7 जा, डन, क्लियर बेटा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम निकाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर S17 = 289, अगेन फॉर्मूला ये लगाएंगे, n की जगह पर 17/2 2a + 17-1 d = 289, ठीक है। सो 17/2 2a + 16d = 289, 17/2 2 कॉमन निकाल दे फिर से, तो यहाँ पे बचेगा a, और 2 8 जा 16 होता है, तो 2 बाहर आ गया तो 8 अंदर, 289, 2 कैंसिल, 17 क्या होगा a + 8d = 289, a + 8d = 289 / 7, ये 17 नीचे आया। नाउ वी नो 17 का स्क्वायर होता है 17 1 जा 17 17 जा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a + 8d = 17, बन गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें इन्होंने कहा है कि आपको Sn निकालना है, तो Sn के लिए ये वाली फॉर्मूला रहेगी, तो उसमें a और d का होना ज़रूरी है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करके हम लोग निकाल देंगे a और d। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 and 2, तो a + 3d = 7, a + 8d = 17, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस 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 कैंसल आउट, इसको छुपा दिया, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5d, माइनस में 17 में 7 गया 10 माइनस में, तो d = -10/-7, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, तो d की वैल्यू क्या आगे बच्चा 2। ओके, नाउ अब किसी भी एक इक्वेशन में d अप्लाई कर लो तो a निकल जाएगा, तो a + 3d = 7, a + 3d की जगह पर 2 = 7, a + 6 = 7, 6 वहाँ पे गया तो a = 1, a और d मिल गया। चलो भी Sn निकाल देते हैं। सो नाउ Sn = n/2 2a + n-1d, यही फॉर्मूला था। तो Sn = n/2 2a की जगह पर 1 + n-1d की जगह पर 3 था ना 2। ओके, सो Sn = n/2, 2 1 जा 2, 2 × n is 2n, 2 × 1 is -2, 2 कैंसिल, Sn = n/2, क्या बचा 2n बचा, 2 कैंसिल, Sn = n × n, क्या हो जाएगा n², आंसर, ठीक है बेटा। तो बच्चा जी ये हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने फिनिश कर लिए। आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर आप अपने फर्स्ट टर्म एग्जाम में देखिएगा, यू विल फाइंड कि यही क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। सो बच्चा यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर लिया चैप्टर नंबर 5, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज कि सम्स कैसे करने हैं। तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल और बारीकी बताती हूँ कि अगर जो मैंने नोट किया होता है बच्चे गलती कर लेते हैं तो ताकि आप वो गलती ना कर पाओ, मैं आपको चीज़ सिखाती जाती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ था, आपसे एक रिकमेंडेशन था कि आपके पास आपके स्कूल में जो चैप्टर्स आ रहे हैं मैथ में, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मुझे आइडिया है कि मुझे कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं। ओके, बिकॉज 1 2 3 4 थोड़े बहुत मुझे आइडिया है ही, बट फिर भी अगर आप मुझे बताएंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा मुझे ये वाले चैप्टर्स
चैप्टर्स पहले खत्म करने हैं। तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए सो दैट आई कैन मेक द वीडियो एंड प्रोवाइड टू यू इन अ वेरी लाइक शॉर्ट टाइम। वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, सेप्टेम्बर स्टार्ट हो चुका है एंड अक्टूबर में हमारे एग्जाम्स हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो एंड रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स बिकॉज दिस चैनल इज़ टोटली एक्सक्लूसिव फॉर द गुजराल बोर्ड स्टूडेंट्स, दैट इज़ आप सबके लिए ही है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय।